अब आपका नेक्स्ट है, हम इसमें पढ़ेंगे कि एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की संरचना क्या होती है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है। तो ये हमारी अगर एग्ज़ाम में आता है कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी लिखो, तो आपको माउथ से लेके पूरा जो एनस तक का पार्ट है उसके हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो एनाटॉमी में आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, इसमें दो तरह के पार्ट आते हैं। पहला तो होता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हम इस वाले में पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ही एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे में आता है आपका एसेसरी स्ट्रक्चर या एसेसरी ऑर्गन, जिसे हम सहायक अंग कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये कहाँ, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है आपका माउथ, मुंह, उसके बाद फेरिक्स, फिर आता है एसोफेगस, फिर आता है आपका स्टमक, स्टमक के बाद नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हम रेक्टम एंड एनस। अब आपका स्टार्ट होता है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका माउथ, यानी कि मुंह। हम क्या करते हैं, खाना जब हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। और हमारे वहाँ पे हमारे माउथ में क्या होता है, उस खाने में मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी कि मैकेनिकली प्रेशर लगता है। किससे लगेगा मैकेनिकली प्रेशर, टीथ से। और दूसरी क्या प्रोसेस आती है, मैस्टिकेशन, यानी कि खाने को मिक्स करना। तो इस मैस्टिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, टंग, जीभ। जीभ क्या करती है, खाने को मिक्स करती है। तो अब मिक्स करने की बात करें तो किस में मिक्स करेगी, आपकी लार में या सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम, या जिसे एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। वो एमाइलेज एंजाइम रिलीज होता है, जो क्या होता है, जीभ के द्वारा खाने में पूरी तरह से मिक्स होता है और खाना क्या होता है, इस बॉल टाइप की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे दूसरा वर्ड होता है तीत। जीभ भी अपना रोल प्ले करती है और साथ ही साथ तीत भी अपना काम करते हैं। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि हम खाना खा रहे हैं तो खाने के पार्टिकल क्या हैं, पहले बड़े हैं, धीरे धीरे तीत जब एक्टिविटी करेंगे तो क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रश करने का काम करते हैं वो। अब जो तीत होते हैं 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये क्या करते हैं, इंसीजर क्या करते हैं, खाने को काटने का काम करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं, टीयर करने का काम करते हैं। प्रीमोलर क्या करेंगे, खाने को क्रश करने का काम करेंगे। और मोलर क्या करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमने तो अभी टीथ की एक्टिविटी पढ़ी। अब टीथ की एक्टिविटी में आपके दांतों का डेंटल फार्मूला होता है कि कैसे दांत 32 होते हैं और कैसे 20 होते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन में यहाँ पे हम आई क्या है, आई डिनोट कर रहा है इंसीजर, सी डिनोट कर रहा है कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर कितने होते हैं, 2। ऊपर नीचे हमने 2 क्यों लिखा है, इस 2 और 2 का मतलब क्या है कि आपके ऊपर की साइड भी 2 होंगे और नीचे की साइड भी 2 होंगे। दूसरा क्या है, कैनाइन, ये ऊपर की साइड भी 1 होगा और नीचे की साइड भी 1 होगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है 2। प्रीमोलर कितना है, 2, ये ऊपर की साइड भी 2 और नीचे की साइड भी 2। मोलर कितना है, ऊपर की साइड 0 और नीचे की साइड 0, यानी कि बच्चों में मोलर नहीं होता है। तो अगर इतना काउंट करेंगे जितना अभी हमने किया था, 2 2 1 1 2 2 इंटू 2, इस इंटू 2 का मतलब आप समझे, ये जितने आपके नंबर हो रहे हैं इन सबको काउंट कर लो। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए। 10 इंटू 2 कितना होता है, 20। अब ऐसे ही एडल्ट में हम बात करें तो इंसीजर कितने होंगे, 2 एंड 2 यानी कि 4। कैनाइन कितने होंगे, 1 एंड 1 यानी कि 2। प्रीमोलर कितने होंगे, 2 एंड 2 यानी कि 4। और मोलर कितने होंगे, 3 इंटू 3 यानी कि 3 एंड 3 6। तो टोटल कितने हो रहे हैं, इन सबको आप काउंट कर लेना। काउंट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना 2 से। क्यों, क्योंकि ये इनकी नंबरिंग इनके अलावा भी और क्या होती है, 2 होती है, डबल होती है, तो यानी कि 32। अब आपका इतना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका सलाइवरी ग्लैंड। जो आपका सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में ही प्रेजेंट। हमने माउथ में खाना खाने के बाद वहाँ 3 तरह की एक्टिविटी हो रही है। सबसे पहले तो जीभ की एक्टिविटी आ रही है, टंग की, और साथ ही साथ टीथ की एक्टिविटी आ रही है। और तीसरा क्या हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड। वहाँ पे एक टाइलिन एंजाइम भी रिलीज़ हो रहा है, जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इन्हीं सलाइवरी ग्लैंड से। इस टाइलिन को हम एमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है 1 नंबर में कि आपके लार में, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको पता होना चाहिए उस एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज या टाइलिन। तो जो टाइलिन एंजाइम
सलाइवरी ग्लैंड होती हैं ये 3 पेयर में होती हैं। इनके नाम क्या होते हैं? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये क्या करती हैं? ग्लैंड सीक्रेट करती हैं सलाइवा, जिसे हम लार कहते हैं। आप देखते होंगे आपका माउथ में हमेशा एक गीला सा रहता है, लिक्विड सा रहता है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? लार, यानी कि सलाइवा। ये क्या करती है? खाने को एक मॉइस्चर बनाए रखती है, यानी कि उसमें मॉइस्चर रहता है। और हमेशा हमारा जो माउथ है उसमें भी एक मॉइस्चर रहता है, एक मुंह एकदम से कभी सूखता नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है? जो ये सलाइवा होता है इसमें 99.5% तो पानी होता है, पर 0.5% एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम का नेक्स्ट फंक्शन भी होता है, यह क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इतनी एक्टिविटी, आपका माउथ में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, मुंह में पाचन कंप्लीट हो गया, तो आपका जो खाना है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक वर्ड हमने दिया है जिसे हम बोल रहे हैं बोलस, यानी कि खाना एक बॉल के जैसे चेंज हो गया है।